आज मैं आपको NIOS 10th क्लास साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक बताइए। दाब का मात्रक क्या होता है ये हमें बताना है। किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स टू, ये दाब का मात्रक होता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के पाँचवें वर्ग में कितने तत्व मौजूद हैं। तो आवर्त सारणी के पाँचवें वर्ग में 18 तत्व मौजूद होते हैं। ये वर्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे बाय मिस्टेक वर्ग लिखा हुआ है, तो ये आप 18 तत्व कर लेना। अब तीसरा क्वेश्चन है, बेकिंग सोडे का सूत्र व रासायनिक नाम लिखो। बेकिंग सोडा खाने का सोडा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम रसोई में उपयोग में लेते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन आता है चौथा, सदिश व अदिश राशि की परिभाषा देते हुए एक एक उदाहरण लिखो। हमें यहाँ सदिश और अदिश राशि क्या होती है बताते हुए उनके एक एक उदाहरण देते हैं। सदिश राशियाँ होती है जिनमें दिशा होती है, स यानी सहित दिशा, अदिश जिनमें दिशा होती है वो राशियाँ सदिश राशियाँ कहलाती है, और जिनमें दिशा नहीं होती, दिशाहीन राशियाँ अदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि का एक उदाहरण है चाल, और अदिश राशि का है वेग। अगला क्वेश्चन आता है, न्यूटन की गति के पहले व दूसरे नियम के बारे में बताइए। तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम है, अगर कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में है या फिर एक समान गति अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। वो जिस स्थिति में गतिशील है उसी में बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। दूसरा नियम है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है, और इसकी दिशा बल की दिशा में ही होती है। जिस दिशा में बल लगता है उसकी दिशा भी उसी दिशा में होती है। तो F बराबर ma बराबर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है जिसका गणितीय निरूपण यहाँ दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताइए। आर्किमिडीज का सिद्धांत है, जब कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई होती है तो इस पर ऊपर की दिशा में एक बल कार्य करता है। इस बल का मान उस वस्तु का द्वारा विस्थापित तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। जितना वो वस्तु उस पानी को अपने ऊपर से हटाती है वो उसका उतना ही मान होता है। जितना पानी उस वस्तु पर बल लगाती है उतना ही वो वस्तु पानी पर बल लगाती है। ये आर्किमिडीज ने बताया था। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे सातवां, प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन की परिभाषा देते हुए इनके नियम बताइए। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन की परिभाषा भी बतानी है और उनके नियम बताने हैं। जब प्रकाश परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश पुंज किसी वस्तु के संपर्क में जाता है तो कुछ भाग अथवा पूरा प्रकाश पुंज किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आता है। अगर मान लो कोई प्रकाश की किरण है वो किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आती है तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, कोण I बराबर कोण R। दूसरा नियम है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी चाल परिवर्तित हो जाती है और ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलन हो जाना, ये घटना अपवर्तन कहलाती है। इसके भी 2 नियम हैं। वही पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। 8वां, निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष के बारे में बताते हुए निवारण के लिए उपयोग में लिए जाने वाले लेंसों का नाम बताइए। निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूर दृष्टि दोष क्या होता है उसके बारे में बताना है। निकट पास की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, परंतु जो दूर की वस्तु है वो हमें साफ दिखाई नहीं देती।
दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस के उपयोग से इस रोग को दूर किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है, परंतु जो पास रखी हुई वस्तु है वो हमें दिखाई नहीं देती। इसके लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस के उपयोग से इस दोष को दूर किया जा सकता है। इसको हाइपरमेट्रोमिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनके नाम बताइए। जीवों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 5 जगत, यहाँ सिर्फ नाम लिखना है। कौन कौन से हैं? पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा होता है प्लांटी और पांचवा होता है एनेमिलिया। और प्रोटिस्टा दोनों ही एक कोशिकीय जीव हैं जिनमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता। कवक एक बहुकोशिकीय जीव है, मृतपोषी है। प्लांटी भी बहुकोशिकीय स्वपोषी जीव है। एनेमिलिया जो होता है वो यूकेरियोट होता है, बहुकोशिकीय जीव है, विषमपोषी है। इसका उदाहरण है केंचुए और बिल्ली। अगला क्वेश्चन आता है, रदरफोर्ड द्वारा दिए गए परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। परमाणु के बारे में रदरफोर्ड ने क्या क्या जो प्रयोग किए वो हमें यहाँ बताने हैं और उनके क्या निष्कर्ष निकले। उन्होंने रेडियोधर्मिता पर काम किया और सोने की जो पतली परत है या पतली पन्नी है, अल्फा कणों का प्रहार किया। और क्या क्या जो उनके निष्कर्ष निकले, उन्होंने क्या सोचा था और क्या परिणाम निकले, उन सब के बारे में हमें यहाँ बताना है। अल्फा किरणों के प्रकीर्णन का प्रयोग यहाँ दिया हुआ है। कौन कौन से जो परिणाम है वो निकले। अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे पारित होते हैं। कुछ अल्फा कण अपने पथ से थोड़ा विक्षेपित हो जाते हैं, कुछ अधिक कोण पर, और कुछ 12,000 में से एक कोण जिस दिशा से जाता है उसी दिशा में वापस आ जाता है। उसके आधार पर रदरफोर्ड ने बताया, परमाणु के केंद्र में सघन और घनावेशित क्षेत्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। विष और समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थित होते हैं। परमाणु का बाकी भाग खाली है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके आधार पर उन्होंने जो कुछ भी बताया था, बहुत कम अल्फा कण नाभिक से टकराने के बाद प्रक्षेपित हो जाते हैं। तो यहाँ ये जो क्वेश्चंस हैं बेटा, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं हमने यहाँ लिखे हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें रदरफोर्ड वाले जो क्वेश्चन हैं इसमें हमें चित्र भी बनाने हैं। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। एग्ज़ाम में आने लायक सारे क्वेश्चंस हैं। किसी भी नोटिफिकेशन के लिए हमारा यूट्यूब चैनल इजी साइंस बाय अनिल सर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। सभी स्टूडेंट्स ज़रूर याद कर ले, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन हैं ये सारे।